फिट और एक्टिव कैसे रहें। इस चैप्टर में मैं जिस रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ वो मुझे हर दिन ढेर सारी एनर्जी देती है। मैं हर सुबह और हर दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूँ। वो रिचुअल्स है डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने की आदत मुझे बचपन से नहीं थी और मैंने ये जानबूझकर अपनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे जानबूझकर ही अपनाओ, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक ऐसी आदत है जो अन्य सारी बुरी आदतों को आपसे दूर रखती है। इससे आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ख़ुद को फिट और एक्टिव भी रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। मुझे लगा कि मुझे भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने बचपन से सुना था कि हमारे अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन वो तो मंदिर में भी रहते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारा शरीर या बॉडी भी मंदिर की तरह है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसका ख्याल रखना है। जैसे हम मंदिर का ख्याल रखते हैं और वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। कई सारी धार्मिक किताबों में लिखा है कि आपका जो शरीर है वो ऊपर वाले की देन है और आप इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है आपको नहीं करना चाहिए। आपकी शरीर या बॉडी ही वो मंदिर है जहाँ भगवान रहेंगे। इसलिए हमें हर दिन एक्सरसाइज करने, अच्छा खाने और अपनी बॉडी को मेंटेन करने की आदत डालनी चाहिए। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश कीजिए। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है नहाना। आप बिना पानी या फील्ड के पीछे 6 से 7 घंटे से सो रहे होते हैं, इसलिए नहाना ज़रूरी होता है। और अगर आप रोज़ सुबह गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि जापानी लोग वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट लोगों में से हैं और वे सभी गर्म पानी पीते हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उस पानी के तापमान को बॉडी के तापमान तक लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेगी जो वेस्ट हो जाती है। गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है और साथ ही डिटॉक्सिफाई भी होती है। आप अपनी बॉडी को और भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही नेचुरल साइंटिस्ट जूस भी पी सकते हैं। आजकल हम जो भी खाते हैं उसमें केमिकल पड़े होते हैं, इसलिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसे अगर आप सुबह के समय करते हैं तो और भी अच्छी बात है। साथ ही आपको ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं। आपको सुबह के समय ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है और सुबह 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर ही लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग 8 बजे तक सो कर ही उठते हैं तो उनके लिए यह मुमकिन नहीं होता। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे सोकर उठ रहे हैं और आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज की शुरुआत आप स्ट्रेचिंग से करें, फिर 20-20 के 5 सेट पुशअप करें, उसके बाद ही सूर्य नमस्कार करें। पुशअप ना सिर्फ आपके सीने को बल्कि आपके पेट को भी मजबूत बनाता है। मुझे तो लगता है कि सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, इसलिए इसके भी 5 सेट करें। आपका फिटनेस लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा। अगर आप एक बार में एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और थोड़ी सुबह करें और थोड़ी शाम को। ठीक इसी तरह पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाया करें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में तो ढेर सारा खा लिया और बाकी दिन फिर भर भूखे रहे। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि डायबिटीज़ सबसे अच्छी बीमारी है, क्योंकि इसके होने के बाद अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरा शुगर लेवल कम रहता है। इससे पहले मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर यही काम आप पहले करते तो शायद आपको आज डायबिटीज़ ही नहीं होती। मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लाइफ चेंजिंग है। अगर आप एक टाइम में वर्कआउट नहीं कर सकते तो उसे सुबह और शाम में बांट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक बार में ढेर सारा ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं।
फिट रहने के लिए जिम जाना भी ज़रूरी है। और जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो अपनी मसल्स पर स्ट्रेस डालते हैं, और जब इन पर स्ट्रेस पड़ता है तो ये टूटती हैं, और फिर आप इन मसल्स को प्रोटीन लेकर फिर से बना सकते हैं। जब ये मसल्स फिर से बनती हैं तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपको एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लाना है, और ज़रूरी नहीं कि ये जिम जाकर ही किया जाए, आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने मसल्स रीबिल्ड नहीं करते तो आपको मसल्स एट्रोफी हो जाएगी। जिस चीज़ का भी आप इस्तेमाल नहीं करते वो वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो फैट जमा होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। आपकी बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, और इसे हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये पीछे की तरफ ही जाएगी, यानी नष्ट होती जाएगी। अगर आप इसे डेवलप नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी। अगर आप सोचें कि आपकी बॉडी सारी लाइफ बिल्कुल इसी तरह की रहे तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। या तो ये बेहतर होगी या बदतर। अब फैसला आपके हाथों में है। जैसे हम एक पौधे को देखते हैं कि जब वो पनपता नहीं या बड़ा नहीं होता तो वह मुरझाने लगता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी यानी शरीर है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। आप मसल्स को डेवलप नहीं करेंगे तो मसल्स एट्रोफी हो जाएगी और मसल्स पर चर्बी जम जाएगी, और अगर मसल्स नहीं बचेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जल्दी थक जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स की जगह फैट होता है। इसलिए आपको फैट नहीं मसल्स बनानी है। आप चाहें किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप मसल्स बनाइए, क्योंकि वही हेल्दी बॉडी है। तो आप सुबह जल्दी उठें और मॉर्निंग रिचुअल्स करें, समय से उठें और रिफ्रेश्ड उठें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें और एक्सरसाइज करें। याद रखें कि मेडिटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं और उसे पूरा करें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए भी गोल सेट करें, किसी फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट करें और पता करें कि फिट रहने के लिए आपको क्या करना है। या फिर आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आपकी फिटनेस के बारे में गाइड करेगा। प्रतिदिन के किए गए छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़ा रिजल्ट देंगे। एक बार फिर से, प्रतिदिन के किए गए छोटे छोटे एक्शन एक दिन बड़ा रिजल्ट देंगे।